पहलगाम आतंकी नरसंहार पर पूरा जम्मू काश्मीर रे भयर वातावरण वर्तमान सेठाकर परिस्थिति कौन रही एने अधिक सूचना देछंती स्थानीय विधायक तथा आवामी इतर्ड पार्टी नेता शेख खुर्शीद तांको सह अधिक आलोचना करछंती संवाद प्रतिनिधि विभूतिपति। हमारे साथ अभी मौजूद है एआईपी पार्टी के वरिष्ठ विधायक खुर्शीद साहब ने। उन्होंने एक स्कूल टीचर के नाते आज विधायक बना हुआ है और जमीन को बिल्कुल नीचे से देखा है उन्होंने। अब जानना चाहेंगे उनसे क्या होता है अब पहलगाम माहौल को लेके स्थिति और कश्मीर का भविष्य क्या होता है, उसी पर बात करेंगे। खुर्शीद साहब मैं स्वागत करता हूं आपको। एक स्कूल टीचर से आप आए हैं, जमीन को बिल्कुल नीचे से आपने देखा है और जिस टाइम पहले विगत दिनों में आतंकवाद को भी आपने देखा है, बिल्कुल। तो अभी का जो स्थिति है, इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी के जो हालात हैं, हालात बहुत नाजुक हैं। हम आज की बात करें तो मुझे लगता है कि एक कलेक्टिव एक एफर्ट की ज़रूरत है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे हम रिप्रेजेंटेटिव्स या सिविल सोसाइटी, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि हालात को जो है बेहतर बनाया जाए। हालात बेहतर हैं। ये पहलगाम का अनफॉर्चुनेट जो टेरर अटैक हुआ, अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो हालात बिल्कुल काफ़ी हद तक बेहतर थे। टूरिस्ट्स का भी यहाँ आना था, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इस पूरी मसले को जो है हल करने की ज़रूरत है। तो तभी जाके जो है आतंकवाद भी रुक सकता है और तभी जाके जो है हालात अच्छी तरह से ठीक होंगे। स्टेट पुलिस हो, जम्मू कश्मीर का पुलिस हो, चाहे सुरक्षा बल हो, कहीं ना कहीं जो एक सुरक्षा का कमी हो गया, चूक। बिल्कुल 100% सही बात है, आपने सही बताया। ये हमारा ही कहना नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं कि जो आई विटनेसेस वहां पे थे, जो फैमिली मेंबर्स हैं डिसीजड के, जो जिनके अटैक में डेथ हो गई, उनके फैमिली मेंबर्स ने भी ये सवाल उठाया। मैंने 2-3 ऐसे जो है वीडियोस देखे, 2-3 फैमिली मेंबर्स डिसीजड के, जिन्होंने ये सवाल उठाया कि वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी। तो ये सवाल उन्होंने उठाया। तो लिहाजा मुझे लगता है कि जहां एक तरफ से टेररिस्ट्स को उनको पकड़ने की जरूरत है, न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है कि जिन्होंने ये दिलदोज जो ये मतलब ये अटैक किया, वहीं साथ ही इसके साथ साथ पैरेलली गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ये भी देखे कि क्यों ऐसा हुआ। तो कहीं अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ, कहीं अगर चाहे सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, लोकल पुलिस की तरफ से, या अलग अलग जो एजेंसीज होती है, सीआईडी हो, उसमें अलग दूसरी एजेंसीज जो कि देखते हैं इस चीज के हवाले से, या क्या पूरे उस फॉरेस्ट एरिया को सैनिटाइज किया गया था। अगर आप 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर किसी डेस्टिनेशन पे सैकड़ों की तादाद में नॉन लोकल टूरिस्ट्स को भेजते हैं वहां पे, तो क्या वहां पे उस एरिया को सैनिटाइज किया गया था? ये कई सवालात हैं जिनको देखने की जरूरत है, जिनको जो है इतने से ही काम नहीं चलेगा कि आप बाहर आके जो है आप ये बताएंगे कि हम जो है जल्द अज जल्द उनको पकड़ेंगे टेररिस्ट्स को, या जो इसमें जिम्मेदार है। बिल्कुल हम मानते हैं, हमारी फौज, हमारी पुलिस जो है वो बिल्कुल इस काबिल है कि वो जल्द से जल्द उनको पकड़ेगी। लेकिन साथ ही ये भी देख लीजिए, सरकार को चाहिए कि वो अगर किसी न किसी के ऊपर जिम्मेदारी भी आयद होती है कि सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ इतना। 70 साल से ऊपर हो गया, ऐसे ही चलता रहता है ह्यूमैनिटी के नाते में। जिसका ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं है, मानववाद को जो पहचानते नहीं है, उसके खिलाफ कितने दिन तक ऐसे कूटनीतिक दौर पर हम हमारा कार्यक्रम करेंगे या स्टेप्स लेंगे? इसको लेकर आप क्या बताएंगे संक्षेप में? मुझे लगता है कि लीडरशिप का फेलियर है। चाहे यहाँ अलग अलग जो पार्टियां आई, कभी कांग्रेस आए, कभी बीजेपी, कभी कोएलिशन गवर्नमेंट्स आई, शायद उनमें विल नहीं थी। शायद शॉर्ट टर्म जो है उन्होंने अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो है जम्मू कश्मीर के मसले को देखा, और मुझे नहीं लगता है कि कहीं सिंसियरिटी थी। अगर सिंसियरिटी होती तो मुझे लगता है कि ये मसला जो है, इस मसले का हल हुआ होता और आतंकवाद पे भी जो है आतंकवाद भी खत्म हुआ होता। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो है ज्यादा जो है हर पार्टी का, जो भी सत्ता में पार्टी आती है, जो भी पावर में पार्टी आती है, दिल्ली से लेके यहाँ श्रीनगर तक, तो उनका जो गोल होता है वो शॉर्ट टर्म गोल होता है, पावर अचीव करना। सारे भारत का जो मुद्दा बन गया, ये आतंकवाद को खत्म करो। विश्व स्तर में भी आप देखेंगे तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए बड़ा लड़ाई का जरूरत होता है, और ये भी लोग कहते हैं और
बड़े बड़े लीडर भी कहा है, बोला है, अपोजिशन भी बोला है जे तुम अभी एक आर पार का लड़ाई का समय आ गया आतंकवाद को खत्म करने के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि अगर सबसे ज्यादा जरूरत है आतंकवाद खत्म होने की और इससे सबसे ज्यादा फायदा अगर होगा किसी को तो वो कश्मीरी को होगा, कश्मीर को होगा। चाहे अगर लोग मरते हैं तो कश्मीरी मरते हैं, अगर इकोनॉमिक लॉस भी होता है तो वो कश्मीर का ही होता है, जम्मू कश्मीर का होता है। लेकिन अब आर पार लड़ाई होगी, वो होगा, ये होगा, मुझे नहीं लगता है जाती तौर कि इससे जो है इससे मसले का हल होगा। बल्कि बेहतर यह है कि अगर बातचीत के जरिए मसले का हल हो। हाँ, जिन्होंने ये टेररिस्ट अटैक किया, हम नहीं कहते हैं आप उनको पकड़िए, चाहे कोई तंजीम हो, कोई फर्द हो, उनको बिल्कुल आप दिन दहाड़े जो है उनको आप लाल चौक के अंदर फांसी दे लीजिए। लेकिन अब आर पार लड़ाई करना, ये मुझे लगता है कि ये दो मुल्कों का जो है आपस का मामला है। फिलहाल हम ये कहेंगे कि जाती तौर में ये कहूँ कि एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, या अगर आप देखेंगे पिछले चाहे 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, अमेरिका से लेके अगर आप रूस यूक्रेन की लड़ाई तक देखें, इराक की लड़ाई तक देखें, मुझे नहीं लगता है कि अल्टीमेटली जो है जंग से जो है किसी मसले का हल हुआ। और जंग से क्या होगा कि मजीद तबाहियां होंगी, मजीद किलिंग्स होगी, जो कि इंसानियत के लिए ठीक नहीं है। हाँ, अगर आपको डिप्लोमेटिक तरीके से, अगर आपको किसी मतलब इकोनॉमिक बैरिकेडिंग से अगर आप अपने दुश्मन मुल्क को टाइट कर सकें, वो अलग बात है, वो अलग बात है। कश्मीरियत के ऊपर जो हमला हुआ है, इसमें आम लोगों को कितना तकलीफ उठाना पड़ेगा, और इकोनॉमी कश्मीर का एक तरफ से हिल गया है। क्रैश, बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो हम कहते हैं कि चाहे इकोनॉमिकली या चाहे ह्यूमैनिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा अगर कोई विक्टिम है, अगर सबसे ज्यादा रिसीविंग एंड पे कोई है तो वो कश्मीरी है, जम्मू कश्मीर का नागरिक है, खासकर कश्मीरी है। तो नुकसान तो है, काफी नुकसान होगा इस चीज से। और पहला नुकसान, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि इंसानी जानें जो है वो जाया हुई, इंसानी जानें जो है, इंसानों का खून हुआ, इंसानों का कत्ल हुआ दहशतगर्दों के हाथों। तो मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले वक्त में जो है अब जरूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जल्द से जल्द जो है इस मसले का हल करे और आतंकवाद को जो है हमेशा के लिए। धन्यवाद खुर्शीद साहब, आप इतना टाइम दिया है हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। देख रहे थे क्या बता रहे थे खुर्शीद साहब, उनका जो विगत अभिज्ञता है, जो एक्सपीरियंस है, उसको लेके उन्होंने कई बड़ा सवाल खड़ी कर दिया है अभी।